मेड इन इंडिया वैक्सीन का तहलका, आधी दुनिया को चाहिए भारतीय वैक्सीन। 92 देशों ने भारत से किया संपर्क। भारत ने एक अहम कदम उठाते हुए अपने पड़ोसी देशों की मदद का फैसला लिया है। इसे चीन के खिलाफ भारत का कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। खुद चीन भारत के इस फैसले से परेशान हो गया है। अगले कुछ हफ्तों में दक्षिण एशियाई देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक मुहैया कराएगा। भारत का तरीका देख हैरान हो रहा चीन। पड़ोसी देशों द्वारा भारत की तारीफ से चीन को एक बार फिर धक्का लगा है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन के उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुफ्त शिपमेंट मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल में पहुंचने लगे हैं और बहुत ही जल्द म्यांमार और सेशल्स को भी मुफ्त वैक्सीन की खेप मिलने जा रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवाओं के निर्माताओं में से एक है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा कि भारत सरकार ने अनुदान में वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही है। ये लोगों के स्तर पर है। नेपाल में भी बहुत ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। भारत ऐसे समय में इन देशों की मदद कर रहा है। अब चीन इन देशों की तरफ अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। ऐसे में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत मुफ्त में पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। नेपाल, बांग्लादेश से किया वादा चीन ने नहीं निभाया। चीन ने महामारी से निपटने के लिए नेपाल की मदद का वादा किया था, लेकिन चीन ने नेपाल को अभी कुछ भी नहीं दिया। उल्टा चीन ने नेपाल को कहा है कि उसे और ज्यादा दस्तावेजों और जानकारी जमा करवानी होगी, तब उसे वैक्सीन मिलेगी। ये चीन की बहानेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। वहीं इसके अलावा नेपाल के अलावा चीन ने बांग्लादेश को भी वैक्सीन देने का वादा किया था। बांग्लादेश को चीनी फर्म सिनोवैक बायोटेक से वैक्सीन की 1,10,000 खुराकें मुफ्त में मिलनी थी, लेकिन बांग्लादेश ने वैक्सीन की डेवलपमेंट कॉस्ट देने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने चीन के बजाय वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति के लिए भारत का रुख किया। भारत ने बांग्लादेश को अपनी वैक्सीन के 2 मिलियन शॉट्स भेजे हैं। भारत अगले 3 से 4 सप्ताह में सहायता के तौर पर अपने पड़ोसी देशों को 12 मिलियन से 20 मिलियन शॉट्स तक देने पर विचार कर रहा है। वैक्सीन मैत्री सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत वैक्सीन कूटनीति के जरिए मुश्किल वक्त में पड़ोसी देशों के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में जुटा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, नेपाल ने भारतीय वैक्सीन सबसे पहले पाई, हम पड़ोसियों की मदद सबसे पहले कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने बांग्लादेश के साथ वैक्सीन मैत्री को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन ने वैक्सीन की पहली खेप भेजने पर कहा कि भारत 1971 में जब बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, तब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अब जबकि देश कोविड महामारी से लड़ रहा है, तब भारत ने हमारे लिए वैक्सीन की सौगात भेजी है। पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने का किया था वादा। भारत ने घोषणा की थी कि वो अपने पड़ोसी देशों भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को बहुत जल्द वैक्सीन की आपूर्ति करेगा, जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस में वैक्सीन की आपूर्ति तब ही की जाएगी जब वहां की नियामक संस्थाएं भारतीय वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान करेंगी। आपको बता दें, भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा और वैक्सीन निर्माता देशों में से एक है। इसके चलते भारतीय वैक्सीन की दुनिया भर के देशों में मांग है। इस समय भारतीय कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बना रही हैं। दोनों वैक्सीन से भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। साथ ही इनकी आपूर्ति फिलहाल पड़ोसी देशों को भी हो रही है। जल्दी दोनों वैक्सीन के मंगोलिया, बहरीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और ओमान भेजे जाने की उम्मीद है। भारत की वैक्सीन की जोरदार डिमांड। भारत दुनिया के सबसे बड़ी दवा और वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। इसके चलते भारतीय वैक्सीन की दुनिया भर के देशों में मांग है। इस समय भारतीय कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बना रही हैं। दोनों वैक्सीन से भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। साथ ही इसकी आपूर्ति फिलहाल पड़ोसी देशों को हो रही है। जल्दी दोनों वैक्सीन को मंगोलिया, बहरीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को और ओमान भेजे जाने की उम्मीद है।